हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में जीके इन्फिनिटी के द्वारा। मैं हूं प्रखर मिश्रा, आपका होस्ट। एंड आज मैं किस चीज पर गाइडेंस देने वाला हूं, आज आपने ये वीडियो क्यों खोला है, जैसा कि आपको थंबनेल से पता लग गया होगा। ये वीडियो इस बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए है कि आपको 3 इयर्स एलएलबी करनी चाहिए या फिर 5 इयर्स एलएलबी करनी चाहिए। 5 इयर्स जो इंटीग्रेटेड वाला एलएलबी होता है, इन दोनों के फायदे और नुकसान क्या क्या है, प्लेसमेंट्स किस में ज्यादा बेटर मिलती है, प्लेसमेंट मिलती भी है या नहीं मिलती है, पैसा किस में ज्यादा लगता है, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसमें ज्यादा अच्छा होता है, मतलब हम जितना पैसा लगाएंगे हमको उसका रिटर्न मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ओवरऑल हम यहाँ पर आज इस वीडियो में ये सीखने वाले हैं। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। और अगर आपने कर लिया है तो बिल्कुल चलते हैं आगे। अब इसका एजेंडा ये है कि मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ओवरव्यू ऑफ एलएलबी प्रोग्राम्स कि एग्जैक्टली होता क्या है, और हम डीप डाइव करेंगे 3 ईयर और 5 ईयर के कोर्सेज में। एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे, डिफरेंसेस बताऊंगा, करियर आउटकम्स बताऊंगा। उसके बाद आपको सही ऑप्शन चूज करने के लिए मैं टिप्स भी बताऊंगा। तो ये कुछ मेरे आज के इस वीडियो के एजेंडा है। अगर आपने ट्यून इन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब एलएलबी होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि लॉ क्या होता है, ये लॉ की पढ़ाई क्या है। एलएलबी जो हम सुनते रहते हैं पूरी डिग्री, वो क्या है। एलएलबी का मतलब होता है लीगम बैचलॉरियस या फिर बैचलर्स ऑफ लॉ। एक बैचलर्स डिग्री है जो कि आपको लॉ की पढ़ाई करवाती है, ठीक है। एक प्राइमरी डिग्री है जो कि प्राइमरली रिक्वायर्ड है लॉ को प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर आप एक लॉ की डिग्री कंप्लीट करके बैठे हैं तो आपको लॉयर बोला जाएगा, ठीक। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको एडवोकेट बोला जाएगा। अब लॉयर बनने के लिए आपको लॉ की डिग्री चाहिए रहती है। ये अगर आप इंडिया में लॉ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये LLB, लीगम बैचलॉरियस, आपके पास होनी चाहिए। अब आपने जैसे एलएलबी कंप्लीट कर लिया, आप लॉयर बन जाएंगे, वेरी सिंपल। अब 3 ईयर एलएलबी की एक बार बात कर लेते हैं। अब 3 ईयर एलएलबी में क्या होता है, सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है, 3 ईयर वाला जो एलएलबी होता है उसमें किसी भी फील्ड का कोई भी इंसान आकर लॉ कर सकता है। वो इंजीनियरिंग की डिग्री कर चुका हो, वो फॉरेंसिक्स में जा चुका हो, वो मैथमेटिक्स में कुछ कर चुका हो, डजेंट मैटर, आप लॉ पढ़ सकते हैं उसके बाद, ठीक है। कोई करियर बैरियर नहीं होता है 3 ईयर्स की डिग्री में। तो बेसिकली इसकी ड्यूरेशन हम सबको पता ही है, 3 साल की है। ग्रेजुएट्स फ्रॉम एनी अंडर ग्रेजुएट फील्ड कैन एंटर। इंटेंसिव फोकस रहता है इसमें लीगल सब्जेक्ट्स पे, ठीक। तो ये जो 3 ईयर वाला एलएलबी रहता है इसमें ओनली आपको लॉ पढ़ाया जाता है, ओनली लॉ, नथिंग एल्स। क्योंकि इसके अलावा जो भी है ग्रेजुएशन वाला, वो तो आप पढ़ के ही आ रहे हो ना, ऐसा होता है। अब 3 ईयर वाला लॉ कौन लोग करते हैं, जो कि 3 साल कहीं से कोई ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब उनके पास अगले 3 साल उनको लॉ करना है। तो अब बहुत क्वेश्चन मेरे पास ये भी आते हैं कि क्या हम सीधे 12th से निकल के 3 साल का लॉ नहीं कर सकते। आंसर इज नो, आप नहीं कर सकते। क्योंकि जो 3 ईयर एलएलबी वाली डिग्री होती है वहां पर आपको एक ग्रेजुएशन मैंडेटरी होता है, आपको कोई डिग्री उससे पहले चाहिए, तब जाके आप 3 साल का लॉ कर सकते हो। तो जनरली कोई इंसान जो 3 साल की ग्रेजुएशन करके आ रहा होता है, उसके बाद वो 3 साल प्योर लॉ पढ़ता है, और लॉ में जब वो पढ़ लेता है उसको कौन सी डिग्री बोलते हैं, उसको एलएलबी, ठीक। ये पूरा सिस्टम है। इसके एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं बहुत सारे कॉलेज के, अपने अपने, डीयू करवाता है, बीएचयू करवाता है, जामिया करवाता है, एनलैट करवाता है, ये एनएलएसआईयू के लिए। तो बीएचयू जनरली सीयूईटी के थ्रू मिलता है, या फिर 3 ईयर्स का वो अपना खुद भी करवा सकता है, ठीक। मेजर कॉलेजेस में कौन से मिलते हैं, यही सारे जो मैंने अभी बताया। ये था 3 ईयर का ओवरव्यू। अब चलते हैं 5 ईयर के ओवरव्यू पे। 5 ईयर एलएलबी को अगर मैं थोड़ा एक्सपैंड करके बोलूं, इसको बोला जाता है 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ। मतलब इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है, अगर आप देखो टेक्निकली 3 साल की ग्रेजुएशन करते, फिर 3 साल का आप लॉ करते, तो आपके टोटल कितने साल यहाँ पर चले जाते, 6 साल। तो यहाँ पर क्या किया गया है, इन दोनों को मिला दिया गया है और आपका 5 साल में पूरा कोर्स कंप्लीट करवाने का ये प्रोग्राम है। और ये बिल्कुल नया नहीं है, ये बहुत पुराना चल रहा है, मतलब अच्छा खासा बहुत पहले से चल रहा है, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि आपके ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट्स को शुरू के 2 साल पढ़ाया जाता है, या फिर 3 साल, जैसे भी कॉलेज वो अपना बैलेंस बनाना चाहे। उसके साथ साथ ऐसा कर सकते हैं, मान लो कि किसी कॉलेज में अगर 6 सब्जेक्ट है, तो 3 वो ग्रेजुएशन के चलवा रहे हैं, मतलब अगर आपका BLLB है तो बीए के 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं किसी कॉलेज में, और 3 सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली लॉ के चल रहे हैं। ये सब कॉलेज का अलग पैटर्न होता है। मैं अपने कॉलेज का बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज में कैसा होता था। तो मेरा बीबीए एलएलबी था, तो मेरे 3 सब्जेक्ट्स बीबीए के चलते थे, 3 सब्जेक्ट्स लॉ के चलते थे। ऐसा चला मेरा 3 साल। उसके बाद 3 साल बाद क्या हुआ, 2 साल मैंने थर्ड ईयर में जब मैं आया, थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया मेरा,
ऐसा चला मेरे 2 साल टेक्निकली। ठीक, जब मैं थर्ड ईयर में आया तो उसके बाद 3 साल फिर मैंने कोर लॉ पढ़ा है, क्योंकि मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट 2 साल में ही खत्म हो गए थे पूरे के पूरे। ये पैटर्न एनएलयू ओ का था जब मैंने ग्रेजुएशन वहां से करी। तो ऐसा लेकिन हर कॉलेज में नहीं होता है, सबका अलग अलग पैटर्न रहता है, लेकिन होता सब कुछ 5 साल के अंदर ही है। अब यहाँ पर क्या है, आपको कोई ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। 5 ईयर एलएलबी के सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, कहीं कोई रैंडम ग्रेजुएशन करने की आपको जरूरत नहीं है, सीधे 12th क्लास के बाद आप एलिजिबल हो। ठीक, तो डायरेक्ट एंट्री आफ्टर क्लास 12 इज द फर्स्ट फीचर। ड्यूरेशन आपको बताइए, डुअल डिग्री, मतलब यहाँ पर आपको बीए भी मिल जाएगा, एलएलबी भी मिल जाएगा, एक कंबाइंड डिग्री मिल जाएगी। तो आप बीए भी कर चुके हो, एलएलबी भी कर चुके हो, बीबीए भी कर चुके हो, एलएलबी भी कर चुके हो, बीएससी भी कर चुके हो, एलएलबी भी कर सकते हो, बीकॉम भी एलएलबी होता है। ये सारी चीजें मिला जुलाकर आपको मिल जाती है। अब उसके बाद यहाँ पर एम्फेसिस क्या होता है, ऑन बिल्डिंग फाउंडेशनल नॉलेज अलोंगसाइड लीगल एक्सपर्टीज। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग क्लैट भी देते हैं, तो ये जो नया पैटर्न है इस पर आप क्लैट दे सकते हो। सबसे बड़ा जो एंट्रेंस एग्जाम है लॉ के लिए पूरे इंडिया में, वो है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अगर आप इस पेपर को निकाल लेते हो, आपको लॉ के सारे क्रीम कॉलेजेस मिल जाएंगे पूरी कंट्री में। और वो क्रीम कॉलेजेस में 5 साल का कोर्स कराया जाता है। बी एल एल बी, बी कॉम एल एल बी, बी बी एल एल बी, ऐसे हर कॉलेज में अपनी अपनी डिग्रियां रहती हैं। आपको जो चूज करना है आप चूज कर सकते हो, और वहां से आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिल जाती है 5 साल बाद। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, कॉलेज कौन से मिलेंगे आपको। एनएलयूज मिल सकते हैं, सिम्बायोसिस के कॉलेज मिल सकते हैं, जिंदल के कॉलेज मिल सकते हैं, जीएलसी, आईएलएस, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। तो ज्यादातर जो भी आप देखोगे प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह, ये सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस आजकल आजकल सारे के सारे 5 ईयर एलएलबी ही करवा रहे हैं। अब आ जाते हैं प्रोज एंड कॉन्स पे। आपने 3 ईयर को अच्छे से जान लिया, 5 ईयर को अच्छे से जान लिया, अब इनकी कमियां और अच्छाइयों पे चलते हैं। 3 ईयर की सबसे पहले बात हो रही है, 3 ईयर वाला एलएलबी क्यों अच्छा है। अब हम सबसे पहले उस पर बात करते हैं, क्योंकि ये फोकस्ड रहता है, इसमें सिर्फ लॉ पढ़ाया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो इसीलिए अगर ये किसी करियर कोई स्विच करके आ रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट से, मान लो किसी का मैथ्स की फील्ड थी, उसको मैथ्स में अपना करियर नहीं बनाना, उसका लॉ में इंटरेस्ट आ रहा है, वो आ सकता है बहुत अच्छे से। ठीक, और सिर्फ फोकस लॉ पढ़ सकता है। अब ये बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि 12th क्लास में क्लियर नहीं थे कि मुझे सही में लॉ करना है या नहीं करना है। अगर मैं अनश्योर हूं तो पूरे 5 साल क्या मैं 12th के बाद एक बार कमिट कर दूं किसी सब्जेक्ट में। अगर आप ऐसे पोजीशन में अभी बैठे हो कि मैं अनश्योर हूं, मुझे लॉ कैसा लगेगा पता नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप यहाँ पर 3 ईयर के लिए ऑप्ट कर सकते हो पहले, जिसमें आपको ज्यादा श्योरिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक बच्चे का, मान लो एक चिंटू नाम का बच्चा है। चिंटू जो है उसको सीए की पढ़ाई में भी मजा आता है, और उसको अभी उसके किसी प्रेशर के थ्रू या जो भी जैसे भी उसको 50-50 लॉ में भी थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है। तो अगर उसको ऐसा 50-50 वाला मामला है कुछ, तो वो क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली 5 साल लॉ में ना घुसकर पहले अपना पैशन फॉलो कर ले, कि देख लेते हैं भाई कॉमर्स में क्या जम रहा है, 3 साल बीकॉम कर लेते हैं या फिर सीए की तैयारी कर लेते हैं। कुछ नहीं जमता तो भाई बीकॉम की डिग्री तो तुम्हारे हाथ में आई गई ना। अब उसके बाद तुम्हें अब स्विच कर लो, तुम लॉ पे आ सकते हो, तो उसके लिए 3 साल वाला बढ़िया। ठीक, अब यहाँ से आपको फ्लेक्सिबिलिटी और मिल जाती है कि मैं पहले अपना पैशन फॉलो कर लूं, फिर अगर मुझे नहीं समझ में आता तो मैं लॉ पे आ सकता हूँ। तो ये 3 ईयर वाला वहां पर काम आ जाता है। अब कॉन्स क्या है, लेस टाइम फॉर इंटर्नशिप्स एंड लर्निंग प्रैक्टिकल स्किल्स। अब ऑब्वियसली बात है भाई, तुम्हें जब 2 साल कम मिल रहे हैं किसी से लॉ पढ़ने के, लॉ स्कूल में 3 ही साल मिल रहे हैं तुमको, तो तुम्हें इस 3 साल में पूरा कोर लॉ कंप्लीट भी करना है, और इंटर्नशिप भी करनी है, नौकरी भी तलाशनी है, सब कुछ करना है। 3 ही साल बचे हैं तुम्हारे पास, वर्सेस इफ यू कंपेयर इट विद समवन जो कि अपने पहले ही 12th करते ही चला गया फर्स्ट ईयर से लॉ में। अब उसके पास 5 साल है, 5 साल में पहली बात तो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट करके लॉ पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर कोई लोड नहीं है कि 3 साल में मुझे सारे लॉ सब्जेक्ट निपटाने। लॉ सब्जेक्ट सबसे पहली बात भाई बहुत ज्यादा रिगरस होते हैं, टफ नहीं होते, रिगरस होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं। केसेस है, केस में मान लो तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा है, मार्क जुकरबर्ग पे ये बोल दिया वो बोल दिया, ये फैक्ट्स ऑफ द केस है, इसका जजमेंट बहुत लंबा हो जाएगा, कहानी लंबी खिंच जाएगी। समझ में अपन को सब आ जाता है, लेकिन होता बहुत लंबा लंबा है सब कुछ। ठीक, तो इसीलिए क्या है कि उन पे थोड़ा आपको इधर कौन बन जाता है वो, कि आपको कम टाइम मिलता है। अब कंपेरेटिवली आपको एक्सपोजर जो है लीगल वर्ल्ड का वो कम मिलता है एज कंपेयर टू द पीपल हु आर इन देयर 5 ईयर डिग्री। वाई, बिकॉज ये बोला जाता है कि जो लॉ में पहले से है उसकी हर कोर्ट में पहचान है कहीं ना कहीं।
आप कंपेयर करो ना, सिंपल बात है। जब आप बीकॉम की किताबों में बैठे थे, जब आप बीएससी की किताबों में बैठे थे, वो बंदा कोर्ट में घूम रहा था, वो अपने फर्स्ट ईयर से इंटर्नशिप कर रहा था। आप उससे अगर कंपेयर करोगे कि आप कॉलेज ही नहीं गए मान लो, हमारे देश में हम सबको पता है कि जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाली डिग्री होती है कौन कितना सीरियसली पढ़ता है, लेकिन लॉ में ऐसा नहीं होता है। लॉ में अगर किसी को करियर बनाना है, अगर वो 5 साल के कोर्स में बैठा है, वो पहले साल से सीरियस है। वो रैंडम 3 साल वालों जैसे समय बर्बाद करता नहीं घूम रहा है। उसको पता है कि इस 5 साल में मुझे ग्रेजुएशन भी करनी है, लॉ की पढ़ाई भी करनी है, इंटर्नशिप भी करनी है, नौकरी भी ढूंढनी है, उसके पास समय नहीं है इधर उधर मुंह मारने का। ठीक, तो वो थोड़ा सीरियसली पढ़ता है। अब 3 ईयर एलएलबी के जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो थोड़े से कम हैं। ठीक, ये इसका एक और कॉन बन जाता है। अब चलते हैं 5 ईयर पे। 5 ईयर वाले लॉस के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। होलिस्टिक लर्निंग होती है, हम सबको पता ही है, अभी बता ही दिया मैंने। होलिस्टिक लर्निंग होती है, लीगल वर्ल्ड का अर्ली एक्सपोजर मिल जाता है। उसके बाद आपके पास ज्यादा टाइम रहता है, मोर नंबर ऑफ न्यू एंड इवॉल्व कॉलेजेस। सबसे पहली चीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, 5 ईयर एलएलबी अगर आप एनएलयू से करते हो, अच्छे कॉलेज से करते हो, यहाँ पर मिलती है प्लेसमेंट्स। ठीक, और 3 ईयर एलएलबी को कोई नहीं देना चाहता प्लेसमेंट। वेरी सिंपल। प्लेसमेंट के लिए देख रहे थे वीडियो, ये आ गया स्पॉइलर। 5 ईयर को ही प्लेसमेंट मिलती है, 3 ईयर एलएलबी को कोई कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं देना चाहता है, क्योंकि उनको पता है पहली बात तो कॉलेजेस रिप्यूटेड नहीं है ज्यादातर जो कि प्लेसमेंट दे पाए बच्चों को। ऐसा अच्छे सेल बना दिया किसी ने, कोई कंपनी ने प्रेफर कर दिया। और जिस भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, फॉर एग्जांपल प्रखर मिश्रा लिमिटेड नाम से, या फिर प्रखर मिश्रा लॉ फर्म है कोई, इफ आई हैव अ चॉइस कि मेरे पास एक तरफ एनएलएसआईयू है जो कि इंडिया का नंबर 1 लॉ कॉलेज है, मैं वहां भी जा सकता हूँ बच्चे उठाने के लिए, पैसे मैं उतने ही दूंगा, वर्सेस मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊंगा जो 3 साल वाले हैं, जो जिनका कोर सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में लॉ था भी नहीं, जो कुछ स्विच करके आए हैं मान लो कहीं से। मैं किसके पास जाऊंगा? मुझे जो पता है कि कोई बंदा अगर क्लैट का एग्जाम निकाल के क्रीम लेयर उठ के आई है किसी कॉलेज में, कंपनीज वो प्रेफर करती हैं। मैं किसी को अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कंपनीज क्या सोचती हैं। वो रियलिटी है जो आपको पता लगनी चाहिए। ठीक, अब ऐसे बहुत सारे एनएलयूज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल एनएलयू ओ है मेरा कॉलेज जिससे मैं पढ़ा हूँ, वहां पर अब उन्होंने 3 साल वाला लॉ भी चालू कर दिया है। बहुत बच्चे जब अपने फर्स्ट ईयर में आए थे, सेकंड ईयर में आए थे, उन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पर प्लेसमेंट्स कैसी हैं 3 ईयर वाली। मैंने कहा भाई सबसे पहली बात तो सुनो, तुम 3 ईयर लॉ अगर पढ़ने आ रहे हो, प्लेसमेंट मत सोचना, क्योंकि कंपनी अगर कैंपस में आ रही है उसकी पहली प्रायोरिटी है 5 ईयर एलएलबी, दूसरी प्रायोरिटी अगर कोई सीट वीट बची होगी, कहीं कोई कंपनी में जरा सी जगह होगी तो आपको नौकरी मिलेगी। ठीक, कॉलेज प्लेसमेंट 3 ईयर के लिए नहीं रहती। अब कौन पे आते हैं, कमिटमेंट टू लॉ एंड रिड्यूस्ड करियर फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आपको ये 12th के बाद से ही सीधे चालू करना पड़ता है, इधर उधर मुंह नहीं मार के आ सकते हो जबरदस्ती। आ भी जाओ तो आपका लॉ फिर 8 साल का हो गया ना, वो भी तो सोचो। कर तो सकते हो आप, मतलब आप बीकॉम कर लिया उसके बाद क्लैट दे दिया, कर वो भी सकते हो, लेकिन 8 साल हो जाएंगे फिर। मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ कि आप अभी से हो। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 5 ईयर्स का लॉ इज एक्सपेंसिव। ठीक, ये आपको देखना चाहिए, जो कौन बोला जाएगा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, एनएलएसआईयू अगर मैं बात करूं अकेले, इंडिया का नंबर 1 रैंक कॉलेज है वो लॉ का, एनएलएसआईयू बैंगलोर। जो क्लैट में अगर आपकी रैंक 1 से 100 के बीच में आती है ऑल इंडिया, तो आपको मिल जाता है वो कॉलेज। उस कॉलेज की फीस कितनी है 1 साल की? चैट बॉक्स में गेस करके बताओगे। टेक 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। 4,20,000 पर ईयर। तो 4,20,000, 4.2 लाख इंटू 5 लगा लो। अब 20 लाख से ऊपर आप लॉ करने के दे रहे हो, 21 लाख हो गए टेक्निकली। ठीक, ये तो सीधा सीधा कोरा कोरा जाना ही है आपकी जेब से। इसके ऊपर भी मिसलेनियस खर्चा है, 25 लाख मान लो। 25 लाख लगा रहे हो किसी कॉलेज में आप 5 साल का लॉ करने के लिए। प्राइवेट कॉलेजेस तो और ज्यादा है। जेजीएलएस की मैं बात कर रहा था, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल, 1 साल की फीस 9 से 10 लाख रुपए। राउंड ऑफ कर लो, अगर थोड़ा सा और थोड़ा सा मोटा मोटा मान के चले, 50 लाख रुपए लगेंगे लॉ करने के 5 साल में। क्या वो इतने वर्थ इट है? एनएलएसआईयू 200% वर्थ इट है, क्योंकि वो नंबर 1 कॉलेज है। किसी भी नंबर 1 चीज में जाओगे हमेशा आपका रिटर्न अच्छा रहता है। बट क्या वो वर्थ इट होते हैं उसके अलावा बाकी कॉलेजेस? ठीक, ये आपको देखना है। अब हम चलते हैं वापस यहाँ पर, कॉस्ट एंड आरओआई। कॉस्ट में अगर मैं प्रॉपर, अब पैसे की बात हो रही है तो ढंग से कैलकुलेट कर लेते हैं।
थ्री ईयर की एलएलबी की बात करता हूँ सबसे पहले। पब्लिक यूनिवर्सिटी अगर गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज जाओगे, मैक्सिमम 30,000 रुपए साल के लगेंगे। ठीक, 30,000 साल के, क्या पता आपके पूरे 3 साल के लग जाए। 10,000 रुपए साल में आपका 3 साल का लॉ कंप्लीट हो जाएगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज में जाओ, बहुत सस्ते में लॉ हो जाता है। ठीक, कोई कॉस्ट बैरियर ही नहीं है। कुछ भी तुम्हें करना हो पॉकेट पे बहुत, अगर आपको कॉस्टली नहीं लेके चलना है, पब्लिक यूनिवर्सिटी से 3 ईयर का एलएलबी कर लो। ठीक, प्राइवेट कॉलेज में जाओगे ज्यादा से ज्यादा 20 लाख लगेंगे, लेकिन 3 साल में पूरा लॉ हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा है ये। ठीक, अब 5 ईयर की कॉस्ट एनालिसिस करते हैं। एनएलयूज 12 से 25 लाख रुपए लगेंगे, अभी हमने कैलकुलेट करा। ठीक, मेरा पूरा जो खर्चा था एनएलयू ओ में, माय फीस वाज अराउंड, सब कुछ मिला जुला कर 2.10 2.30, तो 10 से 12 लाख रुपए तो मेरे ही लग गए 5 साल में। 12 लाख रुपीज मेरे लगे एनएलयूज में। ठीक, उसके बाद चलते हैं प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट में तो अब 5 साल है, तो मैंने आपको बताया ही कितने कितने पहुंच सकते हैं। उसके बाद 5 साल बाद 5 ईयर ग्रेजुएट्स ऑफन स्टार्ट विथ हायर सैलरीज, मतलब जो ये पैसा लगाकर प्लेस हो रहा है उसकी सैलरी ज्यादा रहती है। ठीक, उसको प्लेसमेंट मिलता है 5, 12, 16, 20, ये कॉलेजेस के प्लेसमेंट है अगर अच्छे कॉलेज से आपने लॉ करा है। ठीक, ड्यू टू अर्ली इंटर्नशिप्स, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो जाता है ना। कोई कंपनी क्या सोचेगी, तुमने 5 साल में अच्छा इधर भी काम करा, वहां भी काम करा, इंटर्नशिप करी, ये करी, वो करी, अच्छा एक काम करो, 16 लाख रुपए मैं दूंगा, मेरे लिए साल भर काम कर ले, ये कंपनी सोचती है। ठीक, 3 ईयर वाले को क्या है, इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मिल नहीं पाया, इंटर्नशिप मिल नहीं पाई, पैसे तुमने लगाए नहीं, तो ढंग का तुम्हें फैकल्टी एक्सपोजर कॉलेज मिल नहीं पाया, तो यहाँ पर क्या है, इसलिए आपको प्लेसमेंट भी लास्ट में जाके नहीं मिल पाती है इन कॉलेजेस में। अब प्लेसमेंट्स जो कि मैंने बताया, 3 ईयर में क्या है कि टेक लॉ, मीडिया लॉ, अगर आप कहीं आए हो तो आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है एक्सपोजर। लिटिगेशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है। जो भी 3 ईयर कर रहा होता है ना, 3 ईयर एलएलबी, 3 ईयर एलएलबी, इन सब का मेन फोकस, ये ज्यादातर कौन लोग करते हैं, जिनको लिटिगेशन में जाना। लिटिगेशन मतलब अपनी खुद की स्वतंत्र प्रैक्टिस, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। लिटिगेशन, अगर आप वकील बनना चाह रहे हो, एडवोकेट बनना चाह रहे हो, 3 ईयर एलएलबी इज फॉर यू, क्योंकि वहां पर कुछ मैटर नहीं करता है। ठीक, अभी एक और, अगर आपको वर्डिक्ट चाहिए मेरी तरफ से कि क्या मैं इतने पैसे लॉ में लगाऊं नहीं लगाऊं, अगर देखो, दो सिचुएशन मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा 3 ईयर एलएलबी कर लो। कौन सी है वो दो सिचुएशन? वो दो सिचुएशन ऐसी हैं कि आपको अगर वकालत ही करनी हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको एक्सपोजर की जरूरत ही नहीं है किसी कॉलेज में जाकर, घर में अच्छी जमीन जमाई आपकी विरासत मिल रही है आपको, 3 ईयर वाला करो ना भाई, इतने पैसे लगाने की जरूरत क्या है, एक्सपोजर भी उतना लेने की जरूरत क्या है। ठीक, एक्सपोजर आपको घर में ज्यादा मिल जाएगा अगर आपको लॉ की ही बात हो रही है। ठीक, दूसरी चीज, अगर आपको जज बनना है, जुडिशरी में जाना है, एनएलएसआईयू कोई मैटर नहीं करता, वो पेपर उन एग्जाम्स में क्या कर रहे हो, प्री मेंस इंटरव्यू में, वो मैटर करता है। अगर आप कोर्ट में जा रहे हो, एनएलएस से आए हो, नालसार से आए हो, कोई मैटर नहीं करता, लॉ कितना आता है वो बताओ, किसी की बेल करवा पा रहे हो नहीं करवा पा रहे हो, केस जिता पा रहे हो नहीं करवा पा रहे हो, वो मैटर करता है। ठीक, तो ये है पूरा का पूरा प्लेसमेंट का सिनेरियो। 5 ईयर में ऑब्वियसली अब मैंने बता ही दिया कि एडवांटेज ये है कि सुप्रीम कोर्ट, लॉ फर्म, सबके स्ट्रॉन्ग रिज्यूम्स बन जाते हैं, तो उनको डायरेक्टली यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज मिलती ही जाती है। टॉप रिक्रूटर्स जो हैं इन कॉलेज में, ट्राई लीगल, सिरिल अमरचंद मंगल दास, लूथरा एंड लूथरा, जितनी बड़ी लॉ फर्म सोच सकते हो, बड़ी से बड़ी लॉ फर्म सोच सकते हो, इनकी वर्कफोर्स कहाँ से आ रही है भाई, वो यहीं से आ रही है। अगर कोई अरबों अरबों रुपए कमा रहा है तो वो हायर करने कहाँ जाएगा, इससे अच्छा ऑप्शन उसके पास देश में है ही क्या। एनएलयूज लॉ की क्रीम ही तो है, क्रीम ही उठाएगा ना सीधे जाकर। ठीक, तो इनको तो मिलती हैं बढ़िया प्लेसमेंट्स। व्हाट यू शुड चूज। अब अगर आपको अपने 12th के बाद ये क्लियर है कि मुझे लॉ में ही जाना है, 5 ईयर एलएलबी इज फॉर यू। ठीक, अगर आपको लॉ के साथ कोई दूसरी फील्ड कंबाइन करनी है, अपने आप को टेस्ट करना है, 3 ईयर एलएलबी इज फॉर यू। अगर आप बजट कॉन्शियस हैं थोड़े, 3 ईयर एलएलबी, दैट टू इन अ सरकारी कॉलेज, दैट इज द राइट चॉइस फॉर यू। फाइनल वर्डिक्ट, अगेन वही चीज, 5 ईयर एलएलबी उनके लिए है जो अर्ली बर्ड है, जिनको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टार्ट चाहिए। 3 ईयर एलएलबी उनके लिए है जो कि ग्रेजुएट कर चुके हैं कहीं से और अब मौका ढूंढ रहे हैं कि हम इस फील्ड में कैसे अपना हाथ जमा पाए। ठीक, इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो आपको, आप मुझसे बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, हम लोग कमेंट में बात कर सकते हैं। आपको अगर मेरे साथ तैयारी करनी है क्लैट की 5 साल की एलएलबी की, आप मेरा विक्ट्री बैच ट्राई कर सकते हो, एक बार वेबसाइट विजिट कर लो, बहुत मजा आ जाएगा।
ठीक है, आपके ऊपर है, आप हमारे बारे में जान सकते हैं। और बाकी अगर मुझसे आपको व्हाट्सएप पे बात करनी हुई है, मेरा नंबर है, वेबसाइट बता ही दी मैंने, इंस्टाग्राम हमारा जीके इन्फिनिटी है। एंड वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करके बताना और लाइक तो कर ही देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।